मैप की तरफ अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले हमने इसमें रुद्रप्रयाग देखना है। तो ये वाला इलाका जो आप देख रहे हैं ये हमारा रुद्रप्रयाग है। तो रुद्रप्रयाग की सीमा किसके साथ लगती है? टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और इसके बाद पौड़ी गढ़वाल, यानी चारों ओर ये अपने जिलों से घिरा हुआ है। तो उत्तराखंड के 4 जिले मैंने आपको बताए थे जिनका कोड है ब्रैट, BRAT। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल, ये 4 जिले ऐसे हैं जिन्हें आंतरिक जिले या लैंड लॉक्ड जिले भी कहा जाता है। यानी ये न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं न अंतर राज्य सीमा बनाते हैं, यानी किसी देश से भी सीमा नहीं लगेगी इनकी और किसी राज्य से भी सीमा नहीं लगेगी। उत्तराखंड में हमारे यहाँ 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। तो रुद्रप्रयाग उनमें एक है। रुद्रप्रयाग और चंपावत में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, यह आपने ध्यान देना है। क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल में अंतिम नंबर यानी 13वें नंबर पे आता है हमारा चंपावत और 12वें नंबर पे आता है, आपने ध्यान देना है, रुद्रप्रयाग। अगला फैक्ट आपको बताएं तो सबसे कम कृषि योग्य भूमि अगर पूछा जाता है, सबसे कम कृषि योग्य भूमि हमारे उत्तराखंड में कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग में है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक हिंदू आबादी प्रतिशत के हिसाब से किस जिले में है? तो हमारे रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे, आपने नोट्स जरूर बनाने हैं। तो देखते हैं आगे। तो रुद्रप्रयाग के बारे में अब बेसिक जानकारी देखना स्टार्ट करते हैं। मैप हमने देख लिया है। तो रुद्रप्रयाग का गठन हमने याद रखना है 16 सितंबर 1997 को हुआ है। किससे अलग होकर? टिहरी, पौड़ी और चमोली। आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने 2 जिलों के नाम बताने हैं जो 1997 में और बने थे इसी के साथ। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग तहसील बनी 1989 में। नगर पंचायत हमारा रुद्रप्रयाग बना है 2002 में और रुद्रप्रयाग नगर पालिका बनी है 2006 में। रुद्रप्रयाग के अन्य नाम देखते हैं। पुनाड़, रुद्रावर्त, महाभारत में इसको रुद्रावर्त भी कहा गया है, रुद्रावर्त कहा गया है। अगला फैक्ट देखते हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था। क्षेत्रफल में अगर पूछा जाता है क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है हमारे रुद्रप्रयाग का, तो क्षेत्रफल में उत्तराखंड का इसका स्थान है 12वां। 13वें नंबर पे है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो हमारा जिला है वो चंपावत है और उससे थोड़ा ज्यादा है किसका? रुद्रप्रयाग का। अगर पूछा जाए कितना है क्षेत्रफल स्क्वायर किलोमीटर में, तो 1984 स्क्वायर किलोमीटर। अगला फैक्ट देखते हैं। यह 4 जिलों से घिरा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले मैप में दिखाया था हमने आपको। टिहरी, पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी से सीमा साझा करता है। यहाँ के प्रमुख बुग्याल देखते हैं। कसनी खर्क बुग्याल जो मधमेश्वर के पास है, बर्मी बुग्याल, इसके बाद आता है चोपता बुग्याल जो कि हमारे तुंगनाथ मंदिर के पास है, भगवान शिव जी का पूजा स्थल। अगला है मनणी बुग्याल। अब देखते हैं कुछ प्रमुख गुफाएं। तो गुफाओं में सबसे पहली है ब्रह्म गुफा और भीम गुफा, ये केदारनाथ के पास है। इसके बाद है कोटेश्वर गुफा जो कोटेश्वर महादेव मंदिर के पास में स्थित है। देखते हैं रुद्रप्रयाग की प्रमुख झीलों के बारे में जानकारी। तो प्रमुख झीलों में सबसे पहली झील है चौराबाड़ी झील, जिसके अन्य नाम प्राप्त होते हैं सरवदी ताल, सरिया ताल, गांधी सरोवर। चौराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर इसी वजह से कहते हैं क्योंकि 1948 में गांधी जी की अस्थियां यहां भी विसर्जित की गई थी। संपूर्ण भारत के प्रमुख स्थलों पर महात्मा गांधी के अस्थियों को विसर्जित किया गया था, जिसमें रुद्रप्रयाग की चौड़ाबाड़ी ताल भी थी। अगली ताल देखते हैं देवरिया ताल, जिसका पुराणों में नाम प्राप्त होता है इंद्र सरोवर। इसके बाद अगली ताल आती है बासुकी ताल जो कि टिहरी और रुद्रप्रयाग में फैली हुई है, जिसके पानी का रंग है लाल। अगली ताल देखते हैं बदाणी ताल, उसके बाद है सुखदी ताल, उसके बाद है भैंक ताल जो कि अंडाकार है। अब देखते हैं प्रमुख कुंड। सबसे पहला है गौरी कुंड जो कि गर्म जल का है। इसके बाद है पार्वती कुंड, इसके बाद है नंदी कुंड जो कि ठंडे पानी का कुंड है। इसके बाद सरस्वती कुंड और ये कुंड हमारा त्रिजुगी नारायण मंदिर के पास में स्थित है। अगला कुंड देखते हैं हंस कुंड, इसके बाद है रंभा या रेतस कुंड, उसके बाद अमृत कुंड और उसके बाद है भौरी अमोला कुंड, भौरी अमोला कुंड। अब देखते हैं प्रमुख मंदिरों के बारे में। सबसे पहले मंदिर है केदारनाथ, उसके बाद तुंगनाथ,
मदमहेश्वरनाथ। इसके बाद आता है अर्धनारेश्वर मंदिर जो कि हमारे गुप्तकाशी के पास है। उसके बाद विश्वनाथ मंदिर जो गुप्तकाशी के पास है। इसके बाद कालीमठ सिद्धपीठ है, यहीं पर कालिदास जी का जन्म भी हुआ था। कालीमठ सिद्धपीठ के पास एक स्थल है कविल्टा के पास। उसके बाद है कोटेश्वर महादेव। इसके बाद आता है बाणासुरगढ़ जो कि गुप्तकाशी के पास में है। अगला मंदिर है हरियाली देवी मंदिर और उसके बाद है ओंकारेश्वर मंदिर जो कि हमारे शंकराचार्य जी ने स्थापित करवाया। नाला का बौद्ध स्तूप भी हमारे रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। प्रमुख ग्लेशियर अगर देखें अपने रुद्रप्रयाग के तो ये आते हैं केदारनाथ और चौराबाड़ी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको कराए जाएंगे, तो लगातार सेशन फॉलो करते रहना है। अब प्रमुख जानकारी देखते हैं सबसे फेमस मंदिर हमारे केदारनाथ मंदिर के बारे में। शिव जी के 5 प्रमुख पूजा स्थल हैं हमारे पिथौरागढ़ में, जिनको पंच केदार कहा जाता है। उन पंच केदारों में प्रथम केदार है केदारनाथ मंदिर। इसका निर्माता माने जाते हैं राजा जन्मेजय जो कि पांडव वंश के थे। महाभारत के वन पर्व में इसे भृंगतुंग कहा गया है और ये मंदिर हमारा 12 ज्योतिर्लिंग में एक माना जाता है। शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें एक ज्योतिर्लिंग इसे भी माना जाता है। यहाँ पर शिव जी के पृष्ठ भाग की पूजा होती है। शिव जी ने जब महाभारत के दौरान पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे शिव जी, तो उस समय उन्होंने बैल का रूप धारण किया था। तो जिन जिन स्थलों में हमारे उत्तराखंड में शिव जी के अंग प्रकट हुए थे उन्हीं स्थलों को हमने पंच केदार कहा है। तो यहाँ पर केदारनाथ के पास पृष्ठ वाला भाग दिखाई दिया, यहाँ पर इसी अंग की पूजा होती है, पृष्ठ यानी पीठ वाले भाग की। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदिगुरु शंकराचार्य जी ने करवाया है। इस मंदिर की शैली कत्यूरी निर्माण शैली है और ये समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला फैक्ट देखते हैं, यह मंदिर भरतखंड, खर्चाखंड और केदारनाथ शिखरों के मध्य स्थित है। भगवान की पूजा यहाँ पर ब्रह्मकमल पुष्पों से की जाती है और इस स्थल में भगवान की पंचमुखी मुद्रा भी स्थित है। मंदिर के निर्माण में भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट। जबकि गर्भगृह में यानी जो मुख्य पूजा स्थल है वहां पर ग्रेनाइट शिला है जो कि त्रिकोणाकार है। मंदिर के पुजारी रावल पुजारी हैं जो कि मैसूर यानी कर्नाटक के जंगम ब्राह्मण होते हैं। मंदिर के पुजारियों का निवास स्थान हमने ध्यान रखना है, ऊखीमठ में है। महत्वपूर्ण फैक्ट, भगवान केदार का शीतकालीन पूजा स्थल ऊखीमठ के पास में ओंकारेश्वर शिव मंदिर है। केदारनाथ में एक प्रमुख पर्व भी बनाया जाता है जिसे अन्नकूट उत्सव या भतूज उत्सव भी कहते हैं। केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण अगला फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट, रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने 18वीं सदी में करवाया था। अगला फैक्ट देखते हैं, केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय है हमारे ऊखीमठ में, जिसका गठन 1948 में हुआ था। तो ऊखीमठ में क्या है, जो हमारे मंदिर के पुजारी हैं वो ऊखीमठ में रहते हैं। शिव जी का शीतकालीन पूजा स्थल यानी केदारनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल वो भी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में है और मंदिर समिति केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय भी ऊखीमठ में है। कब से? 1948 से। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। लगातार फॉलो करते रहना है सीरीज। आपने सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको दिए गए हैं। पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें। अब देखते हैं केदारनाथ के पास के प्रमुख स्थल। सबसे पहला है शिव कुंड, उसके बाद है रुधिर कुंड जहाँ पर लाल रंग का पानी है। इसके बाद है अमृत कुंड, उसके बाद रेतस व हंस कुंड, उसके बाद उदक कुंड। मंदिर के पास ही महाशिला या भैरव छाप स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि भी यहीं केदारनाथ में स्थित है। राहुल सांकृत्यायन जी जो कि हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार प्रसिद्ध लेखक हैं, इनके अनुसार यह मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का बना हुआ है। 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में। अभी मैंने आपको शिव जी के पूजा स्थलों के बारे में जानकारी दी थी। तो पंच केदार शिव जी के 5 पूजा स्थल हैं, जिनमें से 3 हमारे रुद्रप्रयाग में स्थित हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और बचे हुए 2 पूजा स्थल रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ, जिन्हें चतुर्थ केदार और पंचम केदार कहते हैं, चमोली में स्थित है। तो सबसे पहले आता है केदारनाथ, जिसे प्रथम केदार भी कहते हैं। इसका शीतकालीन पूजा स्थल हमसे पूछें तो हमने ध्यान रखना है ये हमारे ऊखीमठ में स्थित है। दूसरा द्वितीय केदार आता है मदमेश्वर नाथ, ये भी हमारे रुद्रप्रयाग में है। इसका शीतकालीन पूजा स्थल भी ऊखीमठ में है। तृतीय केदार है तुंगनाथ, ये हमारे उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है।
इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3680 मीटर। और इसका शीतकालीन पूजा स्थल अगर हमसे पूछते हैं, ये हमारा मक्कू मठ में है। इसके बाद अगला आता है रुद्रनाथ, जो कि चमोली में है। इसे चतुर्थ केदार कहते हैं और इसका शीतकालीन पूजा स्थल है गोपेश्वर। और चमोली में ही स्थित एक और शिव जी का पूजा स्थल है पंच केदारों में, जिसे पंचम केदार भी कहते हैं। ये वर्ष भर खुला रहता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ उनको नोट डाउन जरूर करना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब मंदाकिनी नदी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है मध्यांचल श्रेणी चौराबाड़ी ग्लेशियर या चौराबाड़ी ताल के पास रुद्रप्रयाग में। इसकी लंबाई है 72 किलोमीटर। इसका तुलसीदास जी ने नाम दिया है सुरसरी। इसकी सहायक नदियां देखते हैं मधुगंगा, लस्तर, रावण गंगा और सोनिया बासुकी। तो इस नदी के संगम कुछ प्रमुख स्थलों पर होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो मंदाकिनी का संगम जब मधुगंगा के साथ होता है तो वो स्थल है कालीमठ। मंदाकिनी और लस्तर के संगम को कहते हैं, लस्तर नदी के संगम को कहते हैं सूर्यप्रयाग। मंदाकिनी और सोन नदी के संगम को कहते हैं सोनप्रयाग। सोन नदी की जगह पे बासुकी भी आता है, आपने ध्यान रखना है। अगला है मंदाकिनी और धूलगाड़। मंदाकिनी और धूलगाड़ जो नदियों का संगम होता है, ये होता है अगस्त मुनि के पास में, अगस्त मुनि। और मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम, जहां पर इनका संगम होता है वहीं पर हमारा स्थल है पंच प्रयागों का एक स्थल रुद्रप्रयाग। तो प्रमुख संगम स्थल कौन कौन से हैं मंदाकिनी के? मंदाकिनी और मधुगंगा का जहाँ पर संगम होता है कालीमठ। मंदाकिनी और लस्तर का जो संगम स्थल है वो सूर्यप्रयाग। मंदाकिनी और सोन या बासुकी नदी के संगम को कहते हैं सोनप्रयाग। मंदाकिनी और धूलगाड़ नदियों के संगम को कहते हैं अगस्त्यमुनि, ये भी रुद्रप्रयाग में है। और पंचप्रयागों में एक जो हमारा रुद्रप्रयाग है, तो यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। उम्मीद है सारे फैक्ट आपने नोट डाउन करे होंगे। अब देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ, तो सबसे कम कृषि योग्य भूमि रुद्रप्रयाग में। सबसे कम उद्योग अगर पूछे जाते हैं किस जिले में है हमारे उत्तराखंड के, सबसे कम उद्योग अगर पूछता है तो सबसे कम उद्योग हमारे उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू आबादी भी सर्वाधिक यहीं पर है हमारे रुद्रप्रयाग में। और पुरुष साक्षरता में भी नंबर 1 अगर पूछा जाता है रुद्रप्रयाग है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत पुरुष साक्षरता है यहाँ पर? 93.90%। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी हमारे बागेश्वर में निवास करती है, जबकि दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी निवास करती है कहाँ पर? और रुद्रप्रयाग में। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में यहाँ की जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले व्यक्ति है जगत सिंह चौधरी। जगत सिंह चौधरी जिन्हें जंगली भी कहते हैं, इनकी उपाधि है जंगली। तो मिश्रित कृषि मॉडल दिया था इन्होंने, आपने याद रखना है। मिश्रित कृषि मॉडल किसने दिया था अगर पूछा जाए तो ये हमारे प्यारे जगत सिंह चौधरी जंगली जी ने दिया था। तो इनके प्रयासों के लिए इन्हें सन 2000 में एक पुरस्कार मिला है, इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार। जबकि 2006 में इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है आर्यभट्ट पुरस्कार। आर्यभट्ट पुरस्कार। तो जगत सिंह चौधरी जी की उपाधि है जंगली। मिश्रित कृषि मॉडल इन्होंने दिया हुआ है। सन 2000 में इन्हें इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जबकि 2006 में इन्हें आर्यभट्ट सम्मान प्राप्त हुआ है। अगले व्यक्ति देखते हैं हमारे यहाँ के और रुद्रप्रयाग के हरिदत्त भट्ट शैलेश। हरिदत्त भट्ट शैलेश, इनका जन्म हुआ है 1926 में भटवाड़ा गांव और रुद्रप्रयाग में। इनकी पुत्री फेमस कलाकार हैं हिमानी शिवपुरी। हिमानी शिवपुरी, आपने ध्यान रखना है। 19 सितंबर को जब इनका निधन हुआ था, तो 19 सितंबर को हमारे उत्तराखंड में इन्हीं की पुण्यतिथि को उत्तराखंड साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 सितंबर
उत्तराखंड साहित्य दिवस, हरिदत्त भट्ट शैलेश। इनकी कुछ किताबों के बारे में देख लेते हैं, जैसे शिखर और शिखर, इनकी एक किताब है शिखर और शिखर। अगली किताब देखते हैं आगे और आगे, ये भी इन्हीं की किताब है, आगे और आगे। अगली किताब है इनकी अभियान और अभियान, अभियान और अभियान। अगली किताब है इनकी प्रमुख किताब घाट घाट का पानी, घाट घाट का पानी। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने जरूर लिखना है। इनका एक नाटक है स्नो एंड स्नो, जिसको बीबीसी ने भी प्रकाशित किया है, स्नो एंड स्नो, याद रखना है। बीबीसी ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल है अंग्रेजों का, यानी इंग्लैंड का। तो इनकी रचनाएं क्या हैं हरिदत्त भट्ट शैलेश की? शिखर और शिखर, आगे और आगे, अभियान और अभियान, घाट घाट का पानी एंड स्नो, स्नो एंड स्नो। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको